औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज ब्रिज कोर्स का 35वां दिन और हम 10वीं जमात के मज़मून रियाज़ी की 35वीं शीट लेकर हाजिर हैं आपकी रहनुमाई के लिए। अब यहाँ पर हमको देखना है 35वें दिन जो दायरा है वही टॉपिक चल रहा है। दायरे में आपको पता है वित्र किसे कहते हैं, वो कतई ख़त जिसके दोनों सिरे दायरे पर हों लेकिन वो मरकज़ से ना गुज़रता हो, वो वित्र कहलाता है। दायरे का जो वित्र है उसकी अलग अलग ख़ास बातें हैं। आज हम दायरे के वित्रों की खुसूसियात देखने वाले हैं। ये नंबर एक दो खुसूसियत के बारे में ज़िक्र आया है। नंबर एक, दायरा बना है और यहाँ एक वित्र दिख रहा है आपको AB। अगर दायरे के वित्र पर मरकज़ से कोई ऐसी लाइन आती है जो कायमा ज़ाविया बनाए, यानी दायरे के वित्र पर मरकज़ से अगर उम्मूद खींचा जाए तो वित्र दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इस मसले को आपको याद रखना है। मसले का नाम है, मसले की पूरा जुमला आपको याद रखना है कि दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उम्मूद दायरे वित्र की तनसीब करता है। मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उम्मूद वित्र की तनसीब करता है। ये एक मसला है जो आपकी शीट में लिखा है, आप वहाँ देखिए, याद कर लीजिए। इसी मसले का अक्स है कि दायरे के मरकज़ और वित्र के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता दायरे पर मरकज़ वित्र पर उम्मूद होता है। दायरे के मरकज़ और वित्र के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता वित्र पर उम्मूद होता है। ये वही चीज़ है, वहाँ लिखा हुआ है। बहरहाल आपको समझ में आ गया कि अगर यहाँ मरकज़ से आने वाला कता अगर वित्र पर कायमा ज़ाविया बनाता है तो ये दोनों बराबर बराबर रहेंगे। वित्र अगर दिया है 8 सम तो ये PB 4 1 AP 4 बढ़ जाएगा। अगर अपने को दिया है PB 5 सम तो इसका मतलब AB 10 है। ये आपको समझना है। ये एक ख़ास बात हो गई वित्र की कि वित्र दो बराबर हिस्सों में बढ़ता है कब, जब मरकज़ से उम्मूद खींचा जाएगा। दूसरी ख़ास बात, अगर दो वित्र मुतमासिल हैं, यानी अगर ये 10 सम का ये भी 10 सम का, तो ऐसे में मरकज़ से उनका फ़ासला बराबर रहेगा। ये फ़ासला बराबर होगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर दो वित्र मरकज़ से मसावी फ़ासले पर है तो वो दोनों वित्र मुतमासिल होंगे। दो वित्र कब मुतमासिल होगा, जब वो मरकज़ से बराबर बराबर फ़ासले पर होगा। या अगर दो वित्र मुतमासिल है तो उनका मरकज़ से फ़ासला बराबर होगा। ये दूसरी ख़ास बात। ये दोनों ख़ास बात का ज़िक्र आपकी शीट में आया है, आप उसे अच्छी तरह स्टडी कीजिए। इन दो ख़ास बात के बाद अब आते हैं हम इन्हीं बातों को मश्क में हल कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए, मश्क का पहला, एक दायरे का निस्फ़ कुद्र 5 सम है, उसके एक वित्र का मरकज़ से फ़ासला 3 सम है। वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। 1 मार्क्स वाला है। सही जवाब आपको लिखना है क्योंकि वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए। शक्ल बनाकर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दायरा है, उस दायरे में निस्फ़ कुद्र 5 सम है। ये देखिए, निस्फ़ कुद्र मरकज़ से दायरे तक का फ़ासला। उसके एक वित्र का मरकज़ से फ़ासला 3 सम। ये जो वित्र है उसका मरकज़ से फ़ासला ये 3 सम है। वित्र की लंबाई मालूम करना है। तो यहाँ मुसल्लस बन रहा है PQB। हम PQB मुसल्लस में फ़ीसागोरस का मसला लगाएंगे क्योंकि यहाँ कायमा ज़ाविया है। देखिए, कायमा ज़ाविया के सामने PB है तो PB की कुव्वत 2 बराबर है PQ की कुव्वत 2 जमा QB की कुव्वत 2। PQ 3 है, PB 5 है। PB 5 रखे, PQ 3 रखे, मुरब्बा किए, 9 नफ़ी में हुआ, 16 आया। QB पर से कुव्वत हटाएंगे, 16 4 का मुरब्बा है, QB आ गया 4। ये अपना जवाब आ गया 4 सम। अब यहाँ पर अपने को पता है PQ AB पर उम्मूद है। जब उम्मूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वस्ती नुक्ता होगा, वित्र की तनसीब होती होगी। इसलिए हमने लिखा वित्र AB बराबर है QB को 2 से ज़रब करने से आएगा जवाब, यानी 4 ज़रब 2 यानी 8 सम। तो पहले का ऑप्शन 8 सम जो जिस ऑप्शन में लिखा है वो करेक्ट ऑप्शन है। 8 सम वाला जवाब सही है। आपको हल करके चेक करना है स्पीड में और 1 मार्क्स के लिए वहाँ पर ऑप्शन सही लगाना है। देखिए, दूसरा सवाल वही मसले का नाम लिखा है, खाली ये खाना पूरी करना है। दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उम्मूद किसकी तनसीब करता है? वित्र की तनसीब करता है। वित्र जवाब सही आएगा। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ। देखिए, सवाल नंबर 2 का पहला सवाल, P मरकज़ वाले दायरे में हमने P मरकज़ वाला दायरा बनाया। वित्र AB की लंबाई 15 है। देखिए, वित्र AB उसकी लंबाई 15 सम है। PQ AB पर उम्मूद है, वो भी बना दिया। QB की कीमत मालूम कीजिए। ये दिख रहा है आपको आधा हिस्सा Q, वित्र का आधा हिस्सा, ये मालूम करना है। यहाँ पर हमने लिखा जो दिया हुआ है कि वित्र AB 15 सम है पूरा और PQ उम्मूद है। जब AB पर जब मरकज़ से उम्मूद आता है तब वित्र 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, इसलिए AQ और QB बराबर बराबर है। आपको यहाँ पर वो मसले का नाम लिखना है।
क्या लिखना है, मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। और ये जुमला कहाँ लिखा हुआ है, देखिए दूसरी खानापुर है। सवाल नंबर 1 का जो दूसरी लाइन लिखी हुई ना, सवाल नंबर 1 का जो दूसरा सवाल है खानापुरी वाला, वो पूरी लाइन इस यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। मरकज़ से वित्र, दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है, इसलिए ए क्यू क्यू भी बराबर बराबर। जब पूरा 15 है और ये बराबर बराबर है आधा आधा, तो इसका मतलब ये जो क्यू बी है इसकी लंबाई क्या होगी, ए बी का आधा होगी। ए बी 15 है तो 15 का आधा कितना होता है, 2 से तकसीम करो या काउंट करो या गिनो, समझ में आ जाएगा। 15 का आधा 7.5, 7.5 सम। ये दूसरे का पहला सवाल कंप्लीट, उम्मीद है समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2, इसमें दिया हुआ है एक दायरे का मरकज़ P है। देखिए मरकज़ हमने बनाया P, उसमें निस्कुत्र 10 सम है। तो ये निस्कुत्र की लंबाई बना दिए, ये वित्र बना दिए, ये फासला बना दिए, सब बना दिए। अब P भी 10 है, यहाँ पर निस्कुत्र दे दिए 10। ए भी वित्र है, वो 12 सम है क्योंकि वित्र 12 सम बोला गया था। और आपको मरकज़ से फासला कितना है वो मालूम करना है, यानी PQ मालूम करना है। जब हम लिखेंगे AB तो उस वक्त हम ये भी लिख देंगे AQ क्यू भी बराबर बराबर। क्यों बराबर बराबर है वो, इसलिए कि ऊपर हमको दिख रहा है कि PQ जो है वो उमूद आया है वित्र AB पर। जब भी उमूद आएगा मरकज़ से वित्र पर तो वित्र के 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। या आप वो जुमला लिख सकते हो कि मरकज़ से खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है, तो भी चलेगा। बहरहाल PQ मालूम करना है। अब देखिए मुसल्लस आपको दिख रहा है, मुसल्लस PQB में Q पर कायमा ज़ाविया है, इसलिए PQB में फीसागोरस के मसले से हम हल करेंगे। कायमा ज़ाविया के सामने PB है, PB की कुव्वत 2 बराबर है PQ की कुव्वत 2 जमा QB की कुव्वत 2। PQ की कुव्वत 2 QB की कुव्वत 2 में PQ मालूम करना है, वैसे ही रखे। QB देखिए 6 सम था, इधर लिख दिए 6। और PB ये हमको दिया हुआ था 10, तो लिख दिया हमने 10। 6 का मुरब्बा 36, 10 का 12, 10 का 100, 36 उधर जाकर नफ़ी हुआ, 64 आया। इधर से कुव्वत हटाया तो 64 जज़र में गया। PQ की लंबाई आ गई 8। अब ये जो 8 सम आया है तो आपको उर्दू में नीचे जवाब भी लिखना है। क्या जवाब लिखोगे सवाल में से देखकर कि मरकज़ वो वित्र मरकज़ से 8 सम के फासले पर वाक़ है। आपको पूरा इस तरह से हल करके जवाब भी लिखना है। आइए अब तीसरा सवाल, शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। देखिए तीसरा सवाल शक्ल बनी हुई है। इस शक्ल में C मरकज़ वाले दायरे में DE वित्र है। C मरकज़ है, DE वित्र है और CF DE पर उमूद है। अगर दायरे का कुत्र किसे कहते हैं आपको पता है, मरकज़ से गुजरने वाली लाइन, 2 निस्कुत्र को जोड़ दिया जाए एकदम सीधी लाइन बनती है तो वो कुत्र कहलाता है। दायरे का कुत्र 20 सम है तो निस्कुत्र 10 होगा, क्योंकि हमको पता है कुत्र का आधा निस्फ कहलाता है निस्कुत्र। यहाँ एक खुसूसियत का नाम भी लिखना है। देखिए सवाल के नीचे लिखा है कि इस सवाल को हल करने के लिए इस्तेमाल में आने वाले मसले और खुसूसियात को याद करके लिखिए। तो आपने 20 को निस्कुत्र 10 आपने लिखा, यहाँ पर आपको उसकी खुसूसियात लिखना ज़रूरी है। क्या लिखेंगे आप, निस्कुत्र की लंबाई कुत्र का आधा होती है। यहाँ पर जुमला लिखिए, निस्कुत्र की लंबाई कुत्र का आधा होती है। DE की लंबाई देखिए हमको 16 सम दी हुई है, DE वित्र है और यहाँ उमूद की निशानी दिख रही है, तो हम लिखेंगे DF और EF बराबर बराबर बताएंगे, जो DE का आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ खुसूसियत लिखना है। क्या खुसूसियत लिखोगे, मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। क्यों ऐसा, वो सवाल नंबर 1 की दूसरी खानापुरी वाली जो लाइन है वो लाइन आप लिख लोगे, इसलिए कि आपको खुसूसियत और जो मसला है जहाँ इस्तेमाल हो रहा है वहाँ आपको लिखना है। आखिरी लाइन सवाल में लिखी हुई है, इसलिए आपको यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है। यहाँ पर जो लिखना है मैंने बताया, और यहाँ पर क्या लिखना है, मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है, इसलिए वित्र आधा आधा हो गया। अब देखिए DE हमको दिया हुआ था 16, 16 को 2 से कट किया 8 आया, इसका मतलब DF भी 8, EF भी 8। और हमको अब मालूम क्या करना है, CF की लंबाई। CF कहाँ पर है, ये इसकी लंबाई मालूम करना है। हम आते हैं मुसल्लस CFE में, F 90 डिग्री है, इसलिए फीसागोरस का मसला लगाया। देखिए EF CE की कुव्वत 2 बराबर है CF और FE, ये इधर लिख दिए। CE ये दिया हुआ था 10 निस्कुत्र देखिए, और EF यहाँ पे आया है 8, ये लिख दिए। ये हमको मालूम करना है CF, तो ये वैसे ही चल रहा है। 8 का मुरब्बा 64, 10 का मुरब्बा 100, 64 उधर ले आकर नफ़ी होगा, नफ़ी करने पे 36 आया। CF पर से कुव्वत हटाए, यहाँ पर देखिए कुव्वत लगी है, कुव्वत हटा दिए तो ये जज़र लग गया,
36 जज़र में आ गया, 36 6 का मुरब्बा है, CF बराबर 6। आप आखिरी लाइन लिखोगे CF बराबर 6 सम। क्या लिखोगे? CF वहाँ पर पूछा गया था CF बराबर कितना, तो आप लिखोगे 6 सम। यहाँ पर ये शीट मुकम्मल हुई। शीट के नीचे, इस सवाल के नीचे देखिए 2 लिंक दी गई है, उस कंप्यूटर के लिंक पर जाइए, दायरे के और खुसूसियत, फितरों की और ख़ास बात को उसके अंदर सर्च कीजिए। यहाँ पर शीट मुकम्मल हुई। चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी पहुँचाइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।